हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको जितिया व्रत कथा एवं पूजा विधि बताऊंगी। तो यह जो जितिया पर्व है वो कब किया जाता है दोस्तों, तो आइए जान लेते हैं। तो ये जितिया व्रत अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए माताएं करती हैं। तो ये व्रत अश्विन माह कृष्ण पक्ष सप्तमी से लेकर नवमी तक किया जाता है और ये संतान प्राप्ति से लेकर संतान का सुरक्षा हेतु भी किया जाता है। और ये जो पूजा है ज़्यादा करके आपको बिहार, यूपी और नेपाल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये बहुत ही श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। और ये जो पूजा है जितिया यानी कि पुत्र जीवित का जो पूजा करती है माताएं, ये बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा पूर्वक करती हैं। और बहुत से माताएं फल भी चढ़ाती है, बहुत से माताएं बिना फल फ्रूट के भी इस पूजा को करती हैं। तो ये पूजा सप्तमी के दिन नहा खा से स्टार्ट होता है और अष्टमी के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और नवमी को पारण होता है। तो ये सामूहिक पूजा करती हैं माताएं बहनें। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में जो ये पूजा हो रहा, बिल्कुल ढेर सारी माताएं बहनें बैठी हैं और सामूहिक पूजा कर रही हैं। यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से पूजा हो रहा। और ये पूजा महाभारत का जब से रचना हुई है तब से चलती आ रही है और ये हमारा हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा पूजा है, यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा ये सोर्थ यानी कि सोर्थ है मान सकते हैं। यानी कि इस पूजा से जिस माताओं बहनों को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है उन्हें भी होती है। तो इस पूजा को पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र को सुरक्षा रखने के लिए करना चाहिए। तो देखिए आज हम भी इस पूजा को करते हैं इसी माह में और हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप सभी से भी हमारी विनती रहेगी कि आप सब भी पुत्र का सुरक्षा के लिए इस व्रत को रखें। तो देखिए इसकी कथा बहुत ही विधि विधान से होती है। तो मैं ये पूजा विधि बताइए आपको। जैसे कि कोई माताएं हैं जो फल फ्रूट लेके जाती हैं, उसके बाद यहाँ पे घाट जैसे कि गांव में जो होता है तो वहाँ पे बड़ा सा तालाब के पास में किया जाता है। कुश का वहाँ पे बनाया जाता है और उसी कुश को पूजा किया जाता है। इस कुश का गांव में बोलते हैं, इसका नाम जो होता है वो बड़ियार बोला जाता है और पता नहीं आप लोग इस किस नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो पूजा है बहुत ही धूमधाम से नदी के किनारे या तालाब के किनारे या कहीं नदी नहीं है फिर भी माताएं बनाए बहनें इसे बहुत ही धूमधाम से करती हैं। तो ये जो था पूजा विधि बहुत ही आसान और सरल तरीका से है, लेकिन ये जो व्रत है बहुत कठिन है, निर्जला व्रत रखना पड़ता है। और जब भी जाके जो जीवित बंधन जो महाराज हैं खुश हो के अपने भक्तों को मनचाहा फल देते हैं। तो आप भी अगर पुत्र चाहते हैं तो इस व्रत को रख सकते हैं और आप भी अगर चाहते हैं कि हमारा पुत्र हमेशा के लिए सुरक्षित रहें तो भी कर सकते हैं। ये पुत्र की लंबी आयु के लिए भी किया जाता है। तो जैसे कि मैं आपको ये पूजन विधि बताई और इसका महत्व बताई, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पूजा है वो तो करने के बाद माताएं जो बहनें हैं सामूहिक कथा सुनती है, उससे उनका मनोबल और बढ़ता है और जो व्रत रखी रहती है वो सारा थकान मिट जाता है। तो मैं एक कथा आपको सुनाती हूँ। जैसे कि एक होती है चिल्होरिन, यानी कि जो चील होता है वो, और एक होती है सियारिन। तो सियारिन जो होती है वो लोमड़ी होती है और जो चील होती है वो चील होती है। चील को तो हिंदी में भी चीली बोलते हैं और लोमड़ी को सियारिन बोला जाता है भोजपुरी में। तो एक दिन वो देखती है कि सारा मानव जाति बहुत ही धूमधाम से नदी के किनारे पूजन विधि कर रहे हैं, तो वो भी सोचती है कि हम भी करते हैं आज। तो दोनों आपस में बातचीत करके वो व्रत रखती हैं। तो एक जो चील होती है वो तो बहुत ही विधि विधान से बिल्कुल साफ सफाई से पूजा का अपना तैयारी करती है। और जो सियारिन होती है यानी कि लोमड़ी, वो क्या करती है कि हड्डी जितना भी हड्डियां हैं वो अपने मान में ला के रख लेती है, उसके बाद वो व्रत भूखती है। और जब अगले दिन अष्टमी के दिन वो व्रत रखती है तो रात भर पूरे रात वो हड्डियों को चबाते रहती है। तो उसके चबाने की आवाज़ से जो चिल्होरिन होती है वो पूछती है कि
बहन आपका क्या आवाज़ आ रहा है, जो घर है आपका उसमें से क्या किस चीज़ का आवाज़ आ रहा है? तो वो बोलती है कि मेरा हड्डी बज रहा क्योंकि मैं व्रत रखी हूँ, इसके कारण मेरा जो हड्डी है वो बज रहा, इधर घूम रही हूँ तो बज रहा, उधर घूम रही हूँ तो बज रहा। तो वो बोलती है कि बहन ये जो व्रत है बहुत ही सावधानी से किया जाता है और बहुत ही मनोचित लगा के किया जाता है, तो कहीं आप भूल और गलती मत करना। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस व्रत को निर्जला रखने पे और सही मन तन से करने पे बिल्कुल अच्छी प्राप्ति होती है। जैसा आप कोई भी व्रत रखते हैं उसको पूर्ण संपूर्ण होने के बाद तक आप पूरा नियम से आप करते हैं, विधि विधान से पूजा, तो उसका फल आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। तो ये थी दोस्तों जीवित बंधन का कथा। और जीवित बंधन एक लड़का का नाम है और जिनके नाम पे ये व्रत किया जाता है, माताएं बहनें अपना पुत्र की मनोकामना रखते हुए करती हैं कि हमारे पास भी पुत्र हो या पुत्री हो। तो ये जो पूजा है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और ये सब बहुत ही अच्छा लगता है और पुत्र प्राप्ति का बहुत ही बढ़िया ये पूजा है, तो आप भी कर सकते हैं। और ये जो कथा है, विधि है, बहुत ही बड़ा है। तो अगर आगे कभी भी हमें मौका मिला तो ज़रूर आप सभी को हम बताएंगे। अगर आपको ये जितिया व्रत कथा एवं पूजा विधि समझ में आया हो तो ज़रूर इसे करें और आपको बहुत ही अच्छा मनचाहा फल प्राप्त होगा। अगर ये हमारा जितिया पर्व आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी को जितिया पर्व का ढेर सारा शुभकामनाएं दोस्तों। तो जीवित भगवान का पूजा हो गया है और अब जीवतिया पहनेंगे हम लोग, फिर अपने पुत्र के गले में भी डालते हैं हमारे यहाँ। तो दोस्तों कथा तो हम अपने आप ही सुन लेंगे। कथा सुनने जाना था मेरे को, लेकिन कथा सुनने तो नहीं जा पाए क्योंकि लाला जी ने ये धागा लेने गए थे तो लेट हो गए। वैसे हमारी दीदी हैं जो बगल में, उनके यहाँ कथा हो रहा था तो मैं भी कहती हूँ हर साल। तो जीवतिया देखिए पहन लेते हैं, पूजा संपन्न हुआ। कथा तो आजकल सब कोई सुन ही लेता है। उसके बाद बच्चे के गला में भी जीवतिया डाला जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों एक समान है। तो मैं भी ललित के गले में डाल दूँगी और फिर उसको पहन लूँगी। ये जो माला है ये जीवतिया का माला है। तो बाकी तो दो है नहीं। तो देखिए ललित को पहना दी हूँ, इसका ड्रेस से मैचिंग हो जा रहा है। देख रहे हैं रेड हो गया। रेड ये हो जा रहा है। तो आप लोगों को हमारे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी जीवतिया। जीवतिया माता सभी को स्वस्थ और मस्त रखें और आप लोगों को बस हर साल इस तरीके से हंसते खेलते जीवतिया मनाने का, हर बहनों को त्यौहार मनाने का मौका मिले, यही है हमारी कामना। निकाल लिए पता है ये मतलब पहले मैं ना पहनता नहीं था हाँ। और अभी भी नहीं पहनूंगा, पर ये कि
थोड़ा मम्मी बस टच करा देती थी, हाँ थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, थोड़ा मस्त नहीं लगता था। हाँ फिर मम्मी बताती थी कि ये इसलिए ऐसा किया जाता हाँ, है। पहना जाता है। तो बचपन में हम बोलते थे हमें लड़की बनाने के लिए सब पहना रही हो। नहीं ऐसा नहीं। तो मतलब ये जो धागा होता है ना, रेशम का धागा में जितिया बना होता है, ये ज़रूरी होता है। वैसे तो अब बहुत से माताएं सोने का भी बनवाती हैं, मैं भी बनवा रखी हूँ, मैं तो दिल्ली से ही बनवा रखी हूँ। उसको थोड़ा पुराना वाला को नया वर्जन में कर दी हूँ, तो उसको भी पहनूंगी। मैया सुनाई दो अपनी कहानियाँ। तो देखिए जितने बच्चे होते हैं ना उतना जीतिया पहना जाता है। वैसे तो ये जो रेशम का धागा वाला है ना, ये भी बस काफ़ी है। और जितने बच्चे होते हैं उतना, बहुत से लोग सोने के बनवाते हैं, बहुत से लोग चांदी के बनवाते हैं। तो मैं तो तीनों सोने का ही बनवा रखी हूँ, क्योंकि क्या लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। इसको पता नहीं कैसे बांध रही हूँ, खुल जा रहा है, सही से बांध लेती हूँ। तो हैप्पी जितिया दोस्तों आप सभी को। तो ये जो व्रत होता है ना, निर्जला व्रत होता है, और बहुत ही नियम धर्म से करना पड़ता है सभी माताओं को, और बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों इस वाले व्रत में ना हालत ख़राब होता है, जबकि छठ व्रत हम लोग करते हैं तो पता नहीं लगता है, लेकिन इस वाले व्रत में पता चलता है कि हम उपवास रखे हैं, ऐसा लगता है। हाँ, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ जितिया का। इसकी बहुत सी कहानी है, कितनी बहनें इसकी कहानी सुनाती हैं, बैठ के आपस में सामूहिक कथा होता है और सुनाती हैं। तो मैं आपको कई बार सुनाई भी हूँ कहानी, आप लोग सुने भी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कहानी सुन के। फिर अभी जैसे कि हम अभी सो जाएंगे, पूरे दिन निर्जला व्रत अभी सो जाएंगे, फिर कल सुबह में उठ के और माड़ भात खाते हैं हम लोग, और उसके बाद व्रत खुलता है। तो बहुत ही फूक फूक के खाते हैं माड़ भात, बहुत ही नियम से होता है ये व्रत। तो बस अच्छा लगता है, हर साल मनाते हैं हम लोग।